हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल व्यास क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि अभी हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और देखिए धीरे धीरे हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लिया और इस चैप्टर का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इस चैप्टर से इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है जितना मैंने आपको बता दिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यह है जीडीपी। यह किसके बारे में पढ़ेंगे? जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आप हमेशा सुनते होंगे न्यूज में कि हमारा देश का जो जीडीपी है वो डाउन हो गया, कभी कभी सोचते हैं कि जीडीपी ऊपर उठ गया, कभी कभी आप वर्ल्ड के बारे में सुनते हैं कि जैसे अमेरिका का जीडीपी ऊपर उठ गया, चीन का जीडीपी नीचे हो गया। तो ये जीडीपी क्या होता है? तो देखिए हम लोग एकदम इस चीज को एकदम अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए जीडीपी का मतलब, पहला बात, जीडीपी का हम लोग हिंदी से क्या बोलते हैं? जीडीपी को सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीडीपी। जैसे कि यहां पर भी लिखा गया है जीडीपी। अब जीडीपी का जो पूरा नाम होता है, परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाए कि जीडीपी का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म लिखिए, तो क्या होता है? जी से ग्रोथ, डी से डोमेस्टिक और पी से प्रोडक्शन। अब देखिए ग्रोथ यानी क्या? सकल, डोमेस्टिक यानी घरेलू, प्रोडक्शन यानी कि उत्पाद। तो इसी को हम लोग बोलेंगे जीडीपी का पूरा नाम। तो चलिए जीडीपी का पूरा नाम, इस चीज को आप समझ गए। अगर आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप हमेशा बता सकते हैं कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है। क्या बोलिएगा? ग्रोथ, डोमेस्टिक, प्रोडक्शन। अब देखिए हम लोग बात करेंगे कि ये जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी को पढ़ने से पहले आप सबसे पहले तो जान लीजिए कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है और तृतीयक क्षेत्र क्या होता है। तो जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ही क्षेत्रकों के बारे में पढ़ा था। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है कि प्रकृति से जो भी वस्तु प्राप्त होता है और उस वस्तु का अगर हम लोग उपयोग करते हैं तो उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। अब द्वितीयक क्षेत्र किसको बोलते हैं? कि प्राथमिक क्षेत्र से जो भी वस्तु हमको मिलता है ना, वो उपयोगी नहीं होता है, उस वस्तु को हम लोग क्या करते हैं? उपयोगी बनाते हैं, और उपयोगी बनाने के बाद हमको जो वस्तु मिलता है उसको हम लोग द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं। और तृतीयक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता है, बल्कि तृतीयक क्षेत्र क्या कहता है कि तृतीयक क्षेत्र का जो संबंध है वो सेवाओं के निर्माण से है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। जैसे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने चावल या फिर गन्ना की खेती की आप लोगों ने। चलिए अभी मान के चलते हैं कि आप लोगों ने, आपका खेत है, आप उस खेत में धान रोप दिए। ठीक है, अब जब धान रोप दिए तो आपका उस खेत से आपको क्या मिला? धान मिला। अब ये जो धान है आपका, ये आपका प्राथमिक क्षेत्रक है, क्योंकि ये क्या है? एक प्रकृति उत्पाद है, यानी एक प्रकृति द्वारा प्राप्त वस्तु है। तो ये हमारा प्राथमिक क्षेत्रक हुआ। अब ये जो धान है, क्या आप इस धान को खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। तब इस धान को क्या करेंगे हम लोग? किसी मशीन घर यानी मिल ले जाएंगे। ठीक है, अब मिल ले जाके हम लोग क्या करेंगे? उस धान को पिसा कर लाएंगे और उस धान से हम लोग चावल को निकालेंगे। अब ये जो चावल होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? द्वितीयक क्षेत्रक बोलेंगे। ठीक है, अब इस चावल को हम लोग क्या करेंगे? परिवहन के माध्यम से बाजार में किसी दुकानदार को बेचाएंगे। कुछ तो अपने पास रखेंगे और कुछ बेचाएंगे, क्योंकि हमको सारा थोड़े ना रखना है अपने पास। तो कुछ हमने दुकानदार को बेचाया। अब जो भी ग्राहक होंगे उस दुकानदार के पास जाएंगे और उस चावल को खरीदेंगे। इससे क्या होगा? सभी ग्राहकों को सेवा मिलेगा। इसी से क्या होता है? सेवा का निर्माण होता है, और यही है हमारा तृतीयक क्षेत्रक। तो जो जीडीपी है ना, जो जीडीपी है यह 3 चीज पर ही बेस्ड है। यानी जीडीपी घटने का और बढ़ने का मेन कारण है ये प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। तो जीडीपी क्या कहता है? देखिए जीडीपी का असल में मतलब क्या है कि प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक एवं तृतीयक क्षेत्रक के उत्पादकों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी देखिए प्राथमिक क्षेत्रक से हमने जितना भी वस्तुओं का उत्पादन किया, द्वितीयक क्षेत्रक से हमने जितने भी वस्तुओं का उत्पादन किया और तृतीयक क्षेत्रक से हमने जितने भी वस्तुओं का उत्पादन किया, जब हम लोग इन तीनों को जोड़ देते हैं ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कहते हैं। इसलिए यहाँ पे देखिए नीचे लिखा गया है अर्थात करके लिख दिया गया है कि जीडीपी बराबर क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन प्लस द्वितीयक क्षेत्र का उत्पादन प्लस तृतीयक क्षेत्र का उत्पादन। ठीक है, तो ये था हमारा जीडीपी का कंसेप्ट। हम लोगों ने जीडीपी के डेफिनेशन को केवल यहाँ पर देखा। देखिए
आपके एग्जाम में केवल यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि जीडीपी क्या है, इसी के बारे में आपको बताना है। तो चैप्टर जो 2 था, ये चैप्टर 2 था भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षेत्रक। तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, फिर हम लोग आगे और देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।